एवरीवन, मेरा नाम जयप्रकाश है। एसपी के संसार में स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे एक किसान अपने घर को चलाने के लिए क्या क्या नहीं करता है। कभी भी एक किसान जो होता है वो किसान अपने परिवार के लिए बहुत संघर्ष करता है अपना घर चलाने के लिए। यहाँ तक कि अपने घर में नहीं कुछ होता है तो सब कुछ करता है। क्यों करता है? कि उसको ये पता है कि हमारे वजह से ही हमारा घर चलता है। तो मैं एक किसान की कहानी सुनाऊंगा और उसकी कहानी में जो मोड़ आया था वो आप लोग सुनेंगे तो आप सोचते रह जाएंगे। दोस्तों, एक किसान था, अपने बीवी बच्चे को पालने के लिए खेत से लगाई तक मजदूरी तक वो काम करता था। मजदूरी करके खेत में हल चला के अपने बच्चे को और परिवार को चलाता था। और उसके बाद भी उसको वहाँ से भी नहीं अगर पेश मिलता था तो वो कहीं भट्ठे के ऊपर जाके पथड़े के काम करता था। पथड़े के काम करते टाइम में उसका जो बेटा होता था वो शाम सुबह वहाँ पे जाता था स्कूल जाते टाइम पथड़े वाली साइड पे जाता था। वहाँ पे सुबह की पानी चलाता था मिट्टी तोड़ने के लिए, और शाम को आते टाइम ईंट लगा के आता था। वो पथेड़े ने अपनी ज़िंदगी में बहुत मेहनत किया कि जो वहाँ पे उसको ऐसा सिला मिला, जो वहाँ की मुकादम था भट्ठे का, उसने एक दिन पथेड़े को अचानक से पैर कट जाती है। और पैर कटने के बाद वो पथेड़ा अपने मुंशी के पास जाता है। पथेड़े वाले के जब भट्ठी होती है वहाँ पे एक मुंशी होता है कि जो सब आदमी का लिखा पढ़ी करता है और वही सब लोगों की ददनी देता है और पैसा देता है। उसको हम मुंशी बोलते हैं। कभी भी आपने पथड़े पे गए रहेंगे और भट्ठे पे जाते हैं तो वहाँ एक मुंशी आपको मिलता ही है। तो मुंशी से जाके बोला पथड़ा कि मुंशी जी, आज हमारा पैर कट गया है और हमें 20 रुपया दे दो। और एक कहानी सच्ची घटना है कि जो मैं आपको सुना रहा हूँ। तो ये कहानी है आपको 96 का कहानी है, 1996 का कहानी है कि जो पथेड़ा अपने मुंशी के पास गया और 20 रुपया की गुहार लगाने लगा। 20 रुपया के जो पथेड़ा गुहार लगा रहा था तो मुंशी ने बोला हमारे पास पैसा नहीं है। लेकिन उस पथेड़े के इतने पैर कट चुकी थी, अंगुली कट चुकी थी कि जो ब्लड रुकने की नाम नहीं रहे थे, जो वहाँ से खून निकलता था वो बंद होने की नाम नहीं ले रहे थे। तो फिर वो पथेड़ा ने बहुत वहाँ पे गिलगिलाया और रोया। मुंशी लेकिन एक बात भी उसकी सुनी नहीं और उसको पैसा देने से इनकार कर दिया। तो दोस्तों, ये बताइए कि किसी के पास काम करना गुनाह है? किसी के पास काम करके पैसा मांगना गुनाह है? अरे तुमने अगर एडवांस दिया है, मुंशी ने क्या बोला, हम तुम काम करते हो उसका पैसा हम पहले एडवांस में देते हैं, फिर बाद में हमारे पास काम करते हो। और उसके बाद भी बोला कि जब आपका हफ्ता आएगा, चिमनी पे क्या होती है, हफ्ते में जब 7 दिन भर जाता है तो 7वें दिन मुंशी लोग पैसा देते हैं। फिर 7वें दिन बोला तुम्हारा पैसा लेना है। वो बोला कि 7वें दिन किसान ने क्या बोला, 7वें दिन हमको पैसा कट करके दो, अभी हमें 50 रुपया दो, हमें इलाज कराना है। लेकिन मुंशी ने गुस्से में आके 2 रुपया फेंक दिया। लेकिन उस पथेड़े ने गुस्सा होके 2 रुपया छोड़ के घर अपने चला गया। लेकिन घर में भी स्थिति किसान की पथेड़े की खराब थी। घर में 1 रुपया नहीं था और उसके घर में खाने के लिए भी तकलीफ था। तकलीफ क्या था कि पथेड़े की जो भाई लोग थे, 4 भाई थे, चारों की बंटवारा हो चुकी थी। बंटवारा होने से कि जो पथेड़ा था उसके बच्चे 6 थे, 5 लड़कियां थी, 1 लड़का था। लेकिन पथेड़ा क्या करेगा, घर चलाने की वजह से अपने जाके भट्ठे पे काम करता था। लेकिन घर पे आने के बाद सब रोने लगते हैं कि उसकी हालत देख के रोने लगते हैं कि उसकी पैर कट गई होती है, लेकिन उसको 1 रुपया मुंशी ने दिया नहीं रहता है। तो बच्चे से लेके बीवी तक सब रोते हैं। फिर उसके एक लड़के की एहसास होती है कि आज हमारे पिताजी का ये हाल है कि 2 रुपया देने से भी पथेड़े ने मेहनत से खून पसीने से काम करके ईंट बनाने के बाद मुंशी ने 20 रुपया नहीं दिया। फिर उसके दिल में एक खटक जाता है और उसके पथेड़े की जो
औरत होती है, बाई मतलब बीबी होती है, वो उसको बहुत समझाती है और बोलती है कि ठीक है, अगर पैसा नहीं मिला तो घर पे हम इलाज करेंगे। तो अभी घर में तो पैसा नहीं था डॉक्टर के पास जाने के लिए, लेकिन जो पथेड़े की बीबी थी उसने अपने देहात में, आपने सुना रहेगा ज़्यादा करके देहात में अपना क्या होता है कि लोग हल्दी तेल गरम करते हैं और कटे हुए पेड़ लगा देते थे तो ठीक हो जाता था। फिर उसने क्या किया, हल्दी और तेल गरम किया और उसने पथेड़े की कटी हुई पैर पे अंगुली में लगा के बांध दिया। लेकिन बेचारे के पास, पथेड़े के पास पैसा नहीं था, तो अभी किसे इलाज करने जाएगा। फिर उसने पे जाना छोड़ दिया और उसके बाद उसके पैर धीरे धीरे जो कटा हुआ था, बगैर दवा का, बगैर इंजेक्शन का ठीक होने के लिए कोई भी घाव टाइम जाता है। अगर हम गाँवटी इलाज करते हैं तो फिर वो धीरे धीरे ठीक होते होते 15 दिन तक ठीक हुआ। लेकिन 15 दिन में इतनी हालत ख़राब हो गई घर के अंदर कि जो बच्चे पूरे पथेड़े के कुछ दिन भूखा रहते थे। भूखा इसलिए रहना पड़ा कि जो एक गार्जियन कमाने वाला रहेगा, अगर उसके ही तबीयत सही नहीं रहेगा तो घर में लोगों की भूखा भी रहना पड़ता है। तो वो दिन काटने के बाद एक दिन अचानक से उसकी मौसम में बरसात आ जाती है कि जो उसको कुछ सीखी हुई काम, उसके अंदर कुछ टैलेंट होती है और उस टैलेंट के लिए उसको काम मिल जाता है और काम मिलने के बाद उसकी फैमिली की पूरी खुशहाली आ जाती है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, और हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले